Hello, students. Myself S.K. Verma, and I once again welcome you all on our YouTube channel that is Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, चलिए आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। चलिए, देखने में तो लगता है कि तीनों कुछ एक सी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों एक सी नहीं हैं, है ना। तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ इसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम बुक कीपिंग से। तो बुक कीपिंग क्या है एक्चुअली, ऐसे देखते हैं कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक, तो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप किसी एक ही जगह पर लिखते जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आप एक समय के बाद उसमें से अगर आपको निकालना हो कि परचेज कितने की हुई, सेल कितने की हुई, परचेज रिटर्न कितने का है, सेल्स रिटर्न कितने का है, बीआर क्या है, अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस को अगर आप उसमें सेग्रीगेट करना चाहें और पर्टिकुलर उसी की इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको निकालने में बहुत परेशानी आने वाली है। अकाउंटेंट को उसकी इंफॉर्मेशन देने में, मैनेजमेंट को बहुत परेशानी आने वाली है। तो अब वो क्या करेगा, इसी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर जो रोल आ जाता है वो आता है बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग क्या करती है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन होना ये जरूरी है कि वो मनी मेजरिंग होना चाहिए, ठीक, और वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, ठीक। और अब आपने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो मनी में मेजरेबल है, फाइनेंशियल नेचर का है, तो अब उसे आप किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? ठीक, क्या उसे जर्नल में ही रिकॉर्ड कर दें, या उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करें, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करें, कैश बुक में रिकॉर्ड करें? तो किस बुक में हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग देती है। ठीक, यानी हमने क्या किया, हमने क्लासीफाई किया उन सारे ट्रांजैक्शंस को, उन सारे इवेंट्स को, और फिर हमने उनको वहाँ से पोस्ट करना होगा लेजर अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट में। किसी एक फर्म का अकाउंट है, किसी एक हेड का अकाउंट है, किसी एक पर्सन का अकाउंट है, तो उसका एक्चुअली डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आफ्टर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर उसका बैलेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हम निकालते हैं, ये सब निकालते हैं। लेजर तो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन लेजर तक बात पहुंचेगी कब? जब हमको ये मालूम हो कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये जो इवेंट है, इसको हम किस बुक में रिकॉर्ड करें, इन विच बुक दिस शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें जर्नल में, तो जर्नल में तो अगर रिमेनिंग सब्सिडरी बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है तो वो ट्रांजैक्शन आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे एडजस्टमेंट एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर वहाँ से आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्रेडिट परचेज निकालनी, तो ये आइडेंटिफाई किया आपने सबसे पहले, तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है, यानी बिजनेस को अफेक्ट कर रहा हो, बिजनेस की पोजीशन को, परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट कर रहा है, मनी में मेजरेबल है, तब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, फिर वहां से आपने रिस्पेक्टिव अकाउंट, रिस्पेक्टिव लेजर में आप उसको लेकर के जाते हैं अकाउंट में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बुक कीपिंग। अच्छा, अगर हम इसको ब्रीफ में थोड़ा एक डिफाइन करना चाहें तो देखिए डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम इसको। नॉर्थकॉट ने बताया है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या कहते हैं? एक आर्ट है
कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में मॉनेटरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें एक आर्ट के अकॉर्डिंग, मैनरिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और वो कैसे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए जिसे आप मनी में मेजर कर सकें, और फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, कमर्शियल नेचर के होने चाहिए, ठीक। ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस में चेंज लाता है, ठीक है। और जे.आर. बॉटली बॉय क्या कहते हैं, देखते हैं कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। देखिए अभी हमने आपको बताया सेट ऑफ बुक्स, अलग अलग तरीके की बुक्स हैं, अब उसमें से कहां पर कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें कौन बता रहा है। आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, कैसे करना ये कौन बता रहा है, ये बता रही है बुक कीपिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमको क्या इंफॉर्मेशन और मिलती है। तो अभी हमने आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब हमें पता चलता है कि बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट, मतलब कॉज इफेक्ट को भी फॉलो करती है, ठीक है, और आर्ट यानी मैनर को भी फॉलो करती है। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है तो उसका इफेक्ट जरूर परफॉर्मेंस पे और पोजीशन पे बिजनेस में आने वाला है। आपने कुछ परचेज किया, क्या होगा, कैश जाएगा, अगर आपने कैश में परचेज किया, और स्टॉक, अगर आपने गुड्स परचेज किया तो स्टॉक आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, आपने रिकॉर्ड किया क्योंकि क्या इफेक्ट आ रहा है, कैश जा रहा है और स्टॉक आ रहा है, ठीक। अब इसको कहां पर रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना अगर आपने क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अब यहां से हम इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यानी एकदम सही बुक में आपने उसको रिकॉर्ड करना। ये नहीं कि आपने सेल ट्रांजैक्शन है और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया कहीं परचेज में या सेल्स रिटर्न में, नो, ओके। that result in the transfer of money or money's worth. So this is by R.N. Carter. Next देखते हैं कि book keeping is the art of recording business transactions in a systematic manner. यानी ये नहीं कि आप कभी भी कोई भी किसी भी डेट पर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है, किस ट्रांजैक्शन को किस बुक में रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्या एक सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट, व्हाट टू डेबिट व्हाट टू क्रेडिट, एक सिस्टम बताया गया। यानी हमने उस हेड को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमको कुछ बताए गए हैं, ठीक है। हमें कुछ अजम्पशंस है, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमको बताए गए, उसको फॉलो करते हुए हम यहां पर क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। देखिएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करता है ये, ठीक। तो देखते हैं अब आगे क्या है हमारे पास, और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसको। चलिए अब इस बार हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो कहता है कि अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग क्या है, थोड़ा सा एरिया इसका बड़ा है, ठीक। देन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग बेसिकली कंसर्न्ड है किससे, बुक कीपिंग बेसिकली कंसर्न्ड है किससे, बुक कीपिंग है कौन सी बुक बनानी है, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, या कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, या किस बुक में आपने इसको रिकॉर्ड करना। ये जो कंसर्न है ट्रांजैक्शन को कहां पर किस बुक में रिकॉर्ड करना, ये कंसर्न, ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट मैटर किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बुक कीपिंग से, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग जो है वो केवल बुक्स में रिकॉर्डिंग से कन्फाइंड नहीं है, केवल इतने तक सीमित नहीं है, ये कुछ और आगे तक जाता है। कहता है कि इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पर बुक कीपिंग ने अपना रोल खत्म कर दिया बस वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपने बुक कीपिंग कर ली है, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी आप बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आगे हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से
बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें डिफरेंसेस को समझेंगे। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया स्कोप का। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स। यानी आपने जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, आपने उसको क्या किया, आपने उसका आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। ठीक, ऐसा तो नहीं कि नॉन फाइनेंशियल नेचर का। आप कोई ब्लेसिंग्स की बात करता तो ये तो नॉन फाइनेंशियल नेचर हो गया ना। तो इससे यहां पर बुक कीपिंग का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल नेचर का होगा, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो। रिकॉर्डिंग देम इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम, यानी आपने सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप उसे, फिर आप उसे क्लासीफाई भी कर सकते हो। ठीक, अलग अलग उसके नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये बुक कीपिंग का पार्ट बने, यानी हमने उसको परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, कैश बुक में, किस में करना है उसको क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग, यानी आपने सारे ट्रांजैक्शंस को कर लिया, अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कौन सी बुक में आपने उसको करना है। अब क्या क्या आपने उसको लंबे ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में लिखना है? नहीं। समराइज द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम। ठीक है, ब्रीफ करना है उसको, डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में लिखना है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। फिर उसको इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है द रिजल्ट्स। ठीक, यानी आपने ट्रांजैक्शंस किए, एक्सपेंसेस किए, रेवेन्यूज जनरेट किए, फिर इसका जो रिजल्ट है, आपने इस रिजल्ट को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इसके एंड यूजर्स को। ठीक है, आपने इसके रिजल्ट को, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके एंड यूजर्स तक आपने इसको बताना होगा। तो एंड यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? एंड यूजर्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्पेस की बात करते हैं, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग पहले आता है। ठीक है, अकाउंटिंग करनी तो पहले बुक कीपिंग आपको मालूम होनी चाहिए कि अब आप डेबिट क्रेडिट करने वाले हो, रिकॉर्ड करने वाले हो, लेकिन कहां पर करना है, ये आइडेंटिफिकेशन, ये बुक कीपिंग से। तो ये प्राइमरी हो गया। अकाउंटिंग में देखिए सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब बुक कीपिंग का हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं बुक कीपिंग। हम बुक कीपिंग करते हैं ताकि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मेंटेन कर सकें। फिर से वही हम आपसे बात कहेंगे कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड कहाँ करना है, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटाइज तरीके से रिकॉर्ड करना है, उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करना है, और किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें, ठीक है, बुक कीपिंग में आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर आपने मेंटेन करना है तो वो बुक कीपिंग कंसर्न है। ठीक है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली असर्टेन नेट रिजल्ट। हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, हमने परचेज रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, कैश रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, बीआर रिकॉर्ड कर लिया, बीपी रिकॉर्ड कर लिया, डिफरेंट अदर जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करनी, क्यों करी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी क्या इतने सारे ट्रांजैक्शंस ने या किसी भी एक ट्रांजैक्शन ने जो फाइनेंशियल नेचर का, उसने बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट डाला है, क्या कोई चेंज आया है, तो हमारी क्या असेट्स बढ़ी हैं या हमारी असेट्स कम हुई हैं। ठीक, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि हमारा डेफिनेटली कैपिटल इंक्रीज कर रहा होगा, अगर प्रॉफिट नहीं, लॉस हो गया तो कैपिटल डिक्रीज भी करेगा। तो अब ये जो इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट आ रहा है, कैश है, नॉन कैश है, क्या इफेक्ट दिखा रहे, बेसिकली क्या कम्युनिकेशन निकल के आ रहा है इसका, इंफॉर्मेशन से क्या इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक, क्या कम्युनिकेट करना है और क्या नहीं करना है ना, ये है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। सो
Objective of accounting is to ascertain net results of operation and financial position and net result यानी profit loss, financial position, balance sheet, assets और liabilities में जो change आ रहा and to communicate information to the interested parties. चलिए देखते हैं आगे और क्या हमको देखने में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ जॉब. बुक कीपिंग कैसा है? रूटीन नेचर है, जबकि अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल है, डायनेमिक है इन नेचर. यानी आप देखेंगे अकाउंटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज देखने में आएगा. एनालिटिकल एनालिसिस आपको इसमें करना है, ठीक है, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, ये एनालिटिकल हो जाता है, ठीक है. और इसमें कुछ ना कुछ हमेशा मॉडिफिकेशन होता रहता है, ठीक. तो ये डायनेमिक हो गया. बुक कीपिंग अब परमानेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ. कौन करता है इसको? जूनियर स्टाफ करेगा. जबकि अकाउंटिंग कौन करेगा? भाई कौन डेबिट क्रेडिट की जिसे नॉलेज होगी, क्या चीज़ डेबिट करनी चाहिए क्या चीज़ क्रेडिट करनी चाहिए, ठीक है, और कुछ डिफरेंट रूल्स पॉलिसीज़ इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये सीनियर स्टाफ का काम है, ठीक है. तो ये अकाउंटिंग में आ जाता है. और बुक कीपिंग को हम देखें, स्पेशल स्किल की ज़रूरत हमें अगर हम देखें तो मैकेनिकल इन नेचर. बुक कीपिंग इज़ मैकेनिकल इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल. जैसे आपने देखा होगा कि मैकेनिक होता है, तो मैकेनिक को अब जैसे आप देखते हैं कि जो प्लम्बर है एक तरीके से, या कोई टीवी मैकेनिक है या मोबाइल मैकेनिक है, तो एक लिमिटेड तरीके का इनके पास काम है, बस उनको उतना ही करना होता है, कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं, ठीक. और अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें स्पेशल स्किल और एबिलिटी की ज़रूरत है, और उसके बाद ही वो स्किल और एबिलिटी के बेसिस पर ही वो एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बिजनेस के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ने बिजनेस पर एक्चुअली क्या इफेक्ट डाला है, ठीक है. सो अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है जो आज हम आपके साथ और शेयर करेंगे. ये अब हम लेके आए आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज टर्म्स. Accountancy. So accountancy is a systematic knowledge of accounting. ये हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं. आई होप कि इसमें अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. फिर भी थोड़ा सा और देखते हैं कि accountancy is systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with various aspects with accounting. It educates us how to maintain the books. यानी कि हमें कौन सी बुक्स मेंटेन करनी, कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड हाउ टू समराइज, उसे कैसे ब्रीफ करना है, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स. आपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, ब्रीफ किया, समराइज किया, कम्युनिकेट करने लायक उसको बनाना है, ठीक. ये अकाउंटेंसी का काम है. तो अकाउंटेंसी अगर हम देखें, बेसिकली अकाउंटेंसी समवेयर सोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करें कंसेप्ट्स की बात करते हैं, हम बात करें थ्योरी की बात करते हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को जब हम वर्बल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ थ्योरी डेवलप करते हैं, तो ये अकाउंटेंसी है, ठीक है. तो हम बात कर सकते हैं यहां पर अकाउंटेंसी इज अ सॉर्ट ऑफ सोल, ठीक. यानी अगर आप बात करें कि क्या अकाउंटेंसी विजिबल होगा, सो अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी, ओके, और द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. यानी अगर आपको अकाउंटिंग में कुछ करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में कौन बता रहा है? ये अकाउंटेंसी बता रहा है, ठीक. तो अकाउंटेंसी को हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी सोल है, अकाउंटिंग की आत्मा की तरीके ये काम करती है. जैसे बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक इसमें एक सोल ना हो,
इसी तरीके से अकाउंटिंग तब तक अपने फंक्शंस नहीं कर सकती जब तक अकाउंटेंसी इसको बताए नहीं कि इसे क्या करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी से सोल। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन भी हमें बता रहा है। अभी हमने अकाउंटेंसी के बारे में देख लिया कि रेफर्स टू एंटायर बॉडी, और इसी का थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन भी हमने साथ साथ आपको बता दिया कि अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज एक्शन। अकाउंटेंसी इज व्हाट? नॉलेज। नॉलेज क्या है? इंटेंजिबल होता है, आपको दिखेगा नहीं, है ना। ठीक है, और वहीं बात करते हैं अगर हम अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या? एक्शन। क्या कर रहे हैं आप? किसी ट्रांजैक्शन के डेबिट या क्रेडिट एस्पेक्ट को आप रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, ये जो एक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये है अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं रिकॉर्ड करना है, ये जो नॉलेज है, ये है अकाउंटेंसी। ठीक, अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। और ये रूल्स प्रिंसिपल्स कौन बना रहा होता है, कैसे डेवलप होते हैं? अकाउंटेंसी। ठीक, फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी, thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. So we can say कि आपकी जैसे बॉडी, आपके मन में क्या आ रहा है, उस मन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, तो ये एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कर रही है आपकी बॉडी। ठीक, और क्या एक्शन कर रही है जो आपके मन में आ रहा? मन क्या है? वो तो है ना, आप उसको यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, ऐसे ही है। तो नॉलेज की बात करते हैं, तो नॉलेज क्या है हमारे पास? अकाउंटेंसी नॉलेज है, और उसका एग्जीक्यूशन अकाउंटिंग है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस वीडियो। होप यू ऑल हैव एंजॉयड, यू ऑल हैव अंडरस्टूड, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।